सो वी आर गोइंग टू डिस्कस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन। जब भी बेटा नो सॉल्यूशन हो, यानी कंडीशन क्या बताए थे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। जब भी नो सॉल्यूशन, इस यही कंडीशन है नो सॉल्यूशन का बेटा। जब भी नो सॉल्यूशन का कंडीशन हो तो उसको बोलते हैं अपोनेंट। क्या बोलते हैं, अपोनेंट। नो सॉल्यूशन के केस को अपोनेंट कहते हैं, ठीक है। देखिए इसी में ये वाला देखो, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ पेयर ऑफ अपोजिट इक्वेशन हैव। देखो हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ पेयर ऑफ अपोजिट इक्वेशन हैव, तो हम बोलते हैं यार कोई बात नहीं, अपोजिट इक्वेशन का मतलब समझिए। 2 का अपोजिट क्या होता है, -2। वेरी गुड। यानी सर अपोजिट इक्वेशन की यदि बात करें, यदि एक है इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, -ax माइनस by माइनस c इक्वल टू 0। इसका अपोजिट ये होगा, पक्का 100%? नहीं, थोड़ा देर पहले आप यही ना बताए थे। हाँ यही होगा। तो इसका अपोजिट हो गया, ये तो सेम ही है, इसका अपोजिट नहीं है, ये सेम है। नंबर में ये तुम समझ सकते हो, समझे कि नहीं, लेकिन इसमें मत समझना, ये तो डिस्क्लेमर है, ये अपोजिट नहीं है, ये दोनों सेम है बालक। ये दोनों क्या है, सेम है। अपोजिट का मतलब समझिए कि सर जब, ध्यान से समझना, a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू सेम ना आए तो इसको क्या कहेंगे, अपोजिट बोलेंगे। यानी सर यदि एक इक्वेशन है ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो दूसरा क्या होना चाहिए सर, a2x प्लस b2y, और c का कुछ भी हो सकता है, ये c1 हो जाए, c2 हो जाए, c3, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको c1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस c कुछ भी हो सकता है, c भी लिख सकते हैं। तो हम क्या देखें, a1 यहाँ a2 है, यहाँ b1 यहाँ b2 है, दोनों अपोजिट है, मतलब अलग अलग नंबर है, ठीक है। मतलब सर एग्जाम्पल से समझो तो और एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे हम लिख दे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम अपोजिट कर रहे हैं, यहाँ लिख दिए -2x और यहाँ पे लिख दिए प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये अपोजिट हो गया, बात समझे। तो यहाँ पे भाई जब भी ये रेशियो इक्वल नहीं होता है तो क्या कहते हैं, कितना सॉल्यूशन मिलेगा सर, 1 सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब एक ऐसे है और दूसरा ऐसे, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का बताए थे, कंसिस्टेंट में क्या होता है सर, 1 सॉल्यूशन भी हो सकता है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, ये देखो 1 सॉल्यूशन का केस है। या फिर सर एक ऐसा हो सकता है कि एक लाइन यदि ये है तो दूसरा लाइन जस्ट इसके ऊपर हो जाए, है, तो इसको बोलते थे कितना सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये दोनों कंसिस्टेंट का है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब ऑप्शन देखो क्या है, पैरेलल तो होगा नहीं, ये तो गलत है। क्रॉस सेक्शनल समरीज, मतलब क्रॉस सेक्शनल बस इसकी बात कर रही है, तो ये खत्म हो गया। ऑलवेज कोइंसाइड, केवल ये होगा तो ये भी तो गलत हो गया, यानी ऑलवेज इंटरसेक्टिंग बोल रहा है। ये भी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन तो बी दिया, काट दिया। देखो ऑलवेज इंटरसेक्टिंग का मतलब है ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट में दोनों आ गया। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट है और यहाँ पे एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है। देखो यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शनल समरी का मतलब बस एक, तो ये इग्नोर हो रहा है। ऑलवेज कोइंसाइड का मतलब बस ये इग्नोर हो रहा है। पैरेलल का मतलब तो ऐसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। यानी एक ऑप्शन अपने पास है, कौन सा, ऑप्शन बी, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। समझे बात। देखो ये वाला, इफ लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू √8, ठीक है। द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करते हैं सर, दोनों को अलग अलग लिखते हैं, यानी इतना इक्वल टू √8 और 2x माइनस वाई इक्वल टू √8, है ना। तो
और दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है साइन चेंज। Change. तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो ये कैंसिल आउट हो गया। Yes. y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू रूट 8 माइनस रूट 8, Zero. तो y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू माइनस 2 0 जीरो बाई टू यानी जीरो। तो ऑप्शन सी हो गया। बात समझे कि नहीं, पक्का समझ गए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 देखो, इफ बोल रहा है 2k माइनस 1 कॉमा के, 2k माइनस 1 कॉमा के इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन से इक्वेशन का सॉल्यूशन है, 10x माइनस 9y इक्वल टू 12, इसका सॉल्यूशन है। यानी x का वैल्यू क्या गिवन है, 2k माइनस 1 और y का वैल्यू क्या है k, तो x के जगह क्या लिखना चाहिए, 2k माइनस 1 और y के जगह। के अब इसको सॉल्व कर लो, 20k माइनस 10 माइनस 9k इज इक्वल टू 12। 20k में से 9k गया, कितना बचेगा, 11k यस इज इक्वल टू 12। देखो ये माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10, यानी 11k इक्वल टू 22, यानी k का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये क्या चीज़ दिया हुआ था, ये सॉल्यूशन है, यस देखो लिखा हुआ है सॉल्यूशन। बात समझे कि नहीं। चलिए तो सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन ऑफ चैप्टर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थैंक यू।